आमेर नरेश महाराजा पृथ्वीराज का एगो पत्नी रहनी, उनका नाम रहे बालाबाई। जब अपने पिता के घर पर रहली तब्बे वो श्री कृष्णदास पयोहारी जी से वैष्णव मंत्र का दीक्षा ले लें। बाद में इनका विवाह पृथ्वीराज जी से भइल। तो बालाबाई के अनुरोध से जब कृष्णदास जी उनके महल में अला, अब पृथ्वीराज जी के भी शिष्य बनौला, ये बात का वर्णन आवेला। तो कृष्णदास जी राजा और रानी में खूब वैष्णव भक्ति के दृढ़ कर लेना। आ काफ़ी समय तक निवास के बाद जब वहाँ से जाए लगना तो रानी बालाबाई कहली कि महाराज आप यहाँ से न जाएं। बड़ा उन्होंने विनय कैली और राजमहल में ही उनके धुनी लगवा देली। बड़ी मन वचन कर्म से उनका सेवा कैली। रानी उनके संतुष्ट कैली। आ एगो वचन ले लेनी कि जब तक हम ना कहीं तब तक आप यहाँ से ना जाइए। अब पहाड़ी बाबा जी भी भक्तवश प्रेम परवश हो गई और बहुत दिन तक वहाँ बना रहना। लेकिन इहो बात रहे कि संसार के अन्य प्राणियों के भी संत लोग अपन दर्शन स्पर्श और समागम से कृतार्थ करेला लोग। उनको अगर हम यही जो रही तो संसार के बाकी प्राणी को उद्धार कैसे हो। तो एक दिन वो पयोहारी बाबा लीला कैला। रोज की तरह से नरसिंह भगवान के जगमोहन में बैठकर भगवत गुणगान करत रहना। राजा रानी सुनत रहली। जैसे सत्संग भइल तो सहज भाव से कहना कि अब मैं जा रहा हूँ। रानी समझली कि धूनी पर जाए खातिर कहत हुआ, तो कह देली तो पधारा महाराज। बस इतना सुनना कि बाबा पहाड़ी बाबा तो वहाँ से चल गए, दरवाजे से बाहर निकल के अंतर्धान हो गए। रानी के दिमाग में कुछ शंका बैठल कि महाराज चलतना गईला गईली, धुनी पर नाम मिलना, बहुत खोज कराल गई, कहीं कुछ पता ना चल। अब तक रानी और राजा के अपार दुख भइल। गुरु जी के वियोग से दोनों अन्न जल का परित्याग कर देना। रात में सपना में श्री पहाड़ी बाबा इनके दर्शन देना। कहना कि हमार जो चरण चिन्ह है वो जगमोहन की सीढ़ी पर बन गई है। अब इन्हीं का दर्शन करा, उन्हीं का पादोदक ला और उन्हीं का अर्चन वंदन करके सुख संतोष मान के अन्न जल ग्रहण करा और भगवत भजन करा। राजा रानी गईली देखली तो वास्तव में उनको वहाँ पर चरण चिन्ह बन गया। आज भी आमेर के जो पुराने राजमहल हुआ उनमें श्री पहाड़ी बाबा जी की धुनी और उनके चरण चिन्ह के दर्शन होला। नरसिंह भगवान शालाग्राम धुनी और श्री चरण चिन्ह से अब आमेर जो है वो तीर्थ स्थान के रूप में हुए। बहुत सारे लोग यहाँ दर्शन पूजा करना और लोगों का मनोरथ पूरा होला। तो एक बार बात यह कि राजा पृथ्वीराज जी रानी बालाबाई के घर पे छोड़ करके ही और नर नारायण भगवान का दर्शन करे खातिर बद्रिकाश्रम गए। यह रानी के भी भगवान के दर्शन का बड़ी प्रबल इच्छा रहे। गुरुदेव की कृपा से उनको कुछ सिद्धि प्राप्त रहे। वही के बल से संकल्प करते ही वो राजा से कुछ देर पहले ही नर नारायण के यहाँ दर्शन करे पहुँच गई। इतने में पीछे से राजा जो हो अपन भौतिक रूप से वहाँ पहुँचना। आगे रानी खड़ी रहनी पीठ करके। राजा के दर्शन में बाधा होते रहे। तो जब रानी थोड़ा सा बगल में हटली है ना, तब जाके वो दर्शन कर पाए। रानी सामने आ जाए तो दर्शन न कर पाए। तो राजा उनसे कहना कि बाई जी थोड़ा सामने से हट जा, हमहू के दर्शन कर ले बजा। रानी बगल में हट गई, राजा के दर्शन हो गए। तो तनी सा एक तिरछी निगाह से राजा देखना कि भाई के है। देखना तो उनके लगल के शायद ये रानी साहिबा हैं, लेकिन कहने कि भाई रानी साहिबा यहाँ कहाँ से आज वो तो महल में बैठल हैं, है ना। खैर भगवान जी के दर्शन करना, प्रार्थना में मगन हो गया। कुछ दिन बाद जब घरे आई ना तो रानी राजा के प्रणाम करके निवेदन करनी कि देखा तू नर नारायण के सामने हमके बाई जी बोल रहा। ढूंढाड़ी में राजस्थान के जो भाषा जयपुर उसके आसपास बोलल जाले उनमें बाई का अर्थ जो होला पुत्रिया बहन होला। तो तू हमके पहले से बाई जी वहाँ बोल देला है, तो अब हम आपका बाइये हैं। अब भविष्य में सदा हमारे साथ यह संबंध का निर्वाह करिहा। अब मुझे बाई शब्द ही बोलिहा। तो जो राजा हुआ वो रानी की दिव्य गमन शक्ति का उनके परिचय हो गए। अब बड़ा प्रशंसा उनके कैलम आ यही भाव से उनके स्वीकार कैलम। अब तो दोनों भगवत जन खूब आनंद से भगवान का भजन पूजन करे लगला। अब पृथ्वीराज जी के तो गुरु रहना स्वामी श्री कृष्ण दास पहाड़ी जी, है ना। महाराज पहाड़ी जी के शिष्य रहना। एक बार का भइल कि उनकी आज्ञा से वो द्वारका जी यात्रा खातिर तैयार भइला। अब राजा के दीवान जब ये बात सुनना तो बड़ा दुख भइल।
बोले कि राजा चल जी हैं दर्शन करे तो राजकाज सब यहाँ रुक जाई। तो पहाड़ी बाबा जी के पास में जाके उनसे कान में कहना कि महाराज इस समय राजा तन मन धन से साधु सेवा में लगल हूँ। आमेर नगर के जनता में बड़ी सुंदर भक्ति के भावना हुए। अगर राजा यहाँ से चल जाई हैं तो साधु सेवा और भक्ति प्रचार में बड़ा बाधा हुई। अतः हमारे तो यही निवेदन है कि आप राजा के साथ न ले जाएं, वही ठीक रही। पहली बारी बात कहना कि ठीक है भाई, राजा के साथ ना ले जाए। अब ये बात जाके मंत्री जी राजा के ना बतौना। सुबेरे राजा हाथ जोड़ के चले खाते तैयार भी ना, तब बाबा आज्ञा देना कि तू हमारे साथ ना जेबा, यही आमेर में रहा, साधु सेवा करा। अब तक राजा बड़ा दुखी भइना। उनसे कहना कि महाराज हमारो मन में द्वारका नाथ जी के दर्शन के लिए, गोमती संगम में स्नान के लिए और अपनी भुजा पर शंख चाप चक्र के छाप धारण कैले के इच्छा है। ये बात हमारी मन में बहुत दिन से हुए, तो हमहू के आप जाए दें। राजा कहना, स्वामी जी कहना कि राजा तू चिंता मत करा मन में, ये दर्शन स्नान और छाप है ना, यही घरे बैठे बैठे तो के मिल जाएगी। राजा कहना कि ठीक है, आपने जो आज्ञा दी उस मैंने सिर पर धारण कर दिया। उसके बाद प्यारे बाबा चल गए। अब राजा का जो भक्ति देख करके और अपनी योग सिद्धि से आधी रात के समय राजमहल में आ गए ना बाबा, और राजा को वहीं से द्वारकाधीश जी के दर्शन करा देना। राजा उनका प्रदक्षिणा करना, साष्टांग दंडवत करना। तो बाबा जी कहना उनसे कि देखा, हमारी बात ध्यान से सुना, यह गोमती संगम है, तू यही में स्नान करना। उनका बात सुन के राजा ने बड़े प्रेम से स्नान किया। लेकिन गोता लगा के जब बाहर अल तो वहाँ भगवान नाथ दिखाई पड़ल। शंकर चक्र का छाप राजा के सिर में लगल। आ यहाँ इनका नींद खुल गई। सोकर उठने में राजा को विलम्ब हुआ। जानकर रानी इनके जगाए आईली तो देखलनी कि राजा का शरीर भीजल है, सारे कपड़े लत्ते भीजल है। पूछने कि कैसे भीज गई है। राजा कहना, मैंने अभी भी गोमती में स्नान किया है, तुम भी मेरे शरीर वस्त्रों में लगे जल को स्पर्श कर लो और श्री द्वारका नाथ जी को हृदय में धारण कर लो। रानी ऐसा ही कैली और अपने आप के बड़ भागनी मन ली। तो भक्तन कैसन लगल है ये भगवान की भक्तन कई कथा। ये कथा हम भक्तमाल से आप सब लोगों के सुनावत हैं। ऐसा ही और भगवान की भक्तन का कथा भक्तमाल से हम सुनाई। तब तक हरे कृष्णा और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें।